नमस्कार मित्रों, आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम मेघदूतम के 4 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं 14 श्लोक में कवि ने बताया था कि स्वागत कैसे करें। जिसके पास है कुछ नहीं है वो कैसे स्वागत करता है, तो बताए हैं कि आप जो है किसी को देख करके खुश हो जाइए सबसे पहले, और उससे प्यार भरे वचनों से बातें करिए, उसका स्वागत किया, आइए बैठिए, चाय वाय पीजिए। मतलब इस तरीके से हम जो है अपनी बातों से किसी को कहने मतलब प्रभावित करना है, खुश करने मतलब प्रभावित करना है, जिससे वो आए हमारे बातों से प्रभावित हो जाए। इससे बड़ा आप किसी का स्वागत नहीं कर सकते। अब 5वें श्लोक क्या कहते हैं? धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघ संदेशार्थ क्वापटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यास्तकं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। कहते हैं कवि जो है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कहने मतलब जो काम से का आर्ता माने होता है पीड़ित, आर्ता माने पीड़ित, और काम आर्ता है जो काम से पीड़ित हो। काम से पीड़ित मतलब वो एक तो अपने प्रिय से, अपने प्रियतम से मिलने के लिए वो जो है काम से पीड़ित है। और उसके बाद काम जो है, जैसे कि हम लोगों ने पहले श्लोक में भी पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा था कि काम का मतलब होता है इच्छा, और इच्छा जो है वो हर एक व्यक्ति की होती है। किसी को अपने पढ़ाई के लिए पीड़ा है, किसी को अपने कमाई के लिए पीड़ा है, किसी के लिए घूमने की पीड़ा है। इस लॉकडाउन में जो लोग घूम नहीं पा रहे इसलिए पीड़ित हैं। तो पीड़ित हर कोई है, यही कहते हैं। इसीलिए ये अक्सर जो है हम जब एग्जाम वनडे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि काम आर्ता है, आर्ता माने क्या होता है। ये जो है एक सूत्र बन गई इस लाइन को देखने के बाद जो है। कभी कभी ये हम लोग एग्जाम देते हैं एमए में जो है ये क्वेश्चन भी आता है, सूत्र दिया जाते हैं कि जो है काम आर्ता ही प्रकृति के प्रेरसु चेतना चेतनेशु। इसका जो है आप व्याख्या कीजिए। तो हम इसका श्लोक को जब हम पढ़े रहेंगे, याद किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और ये लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम जो होते हैं या फिर जो एमए वगैरह में जो परीक्षाएं होती हैं वो सब में। वही कहते हैं कि कामार्ता ही प्रकृति के प्रड़ा चेतना चेतनेशु। अब कहते मतलब जो व्यक्ति काम से पीड़ित है उसमें चेतन और अचेतन का ज्ञान नहीं होता है। ये क्यों? क्योंकि वो इसमें कारण क्या है, तो हम कहते हैं कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। चेतन माने क्या होता है? जो जिसमें जीव होते, जिसमें प्राण होते हैं। अचेतनेशु जो जड़ होता है। तो उसमें जड़ और चेतन का जो विषय है वो जो काम से पीड़ित व्यक्ति होता है, किसी भी चीज से पीड़ित व्यक्ति है, तो वो उसमें क्या भेद नहीं कर पाता है। ये है क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी उत्कंठा होती है। जैसे इसके पहले वाली लाइन जो है इत असुख्यात अपरिगणयन्। असुख्यात माने क्या होता है? उत्कंठा होता है। कहते हैं कि उसमें इतनी प्रबल इच्छा रहती है। जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते हैं या हम पढ़ने में एकदम संलग्न रहते हैं, तो हमारा 1 घंटा 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं लगता है। तो कहते क्यों वैसा हो जाता है? क्योंकि हम जो है उसमें अपने काम में एकदम व्यस्त हैं। अपने जो भी चीज हमारे है जिसमें हमारा मन लग रहा है उसमें एकदम हम व्यस्त है। और जो यक्ष है वो क्या कर रहा है? वो भी अपने काम में अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतना उत्कंठित हो गया है। अपरिगणयन्, अपरिगणन मतलब होता है जिसकी कोई गणना ना हो। परिगणयन् अपरिगणन, परिगणन मतलब जिसकी हम गणना कर सके, और जो अपरिगणन है वो जिसकी गणना नहीं हो। इत उत्सुक्यात् अपरिगणयन् वही कह रहा है कि जिसमें कोई गणना करने की क्षमता ना हो। और कहते हैं गुह्यस्तकम ययाचे। अब गुह्यस्तम कौन है?
ये यक्ष के लिए कहा गया है। और तम माने क्या है? तम जो है वो मेघ है। यह याचे माने याचना करता है। कहते हैं कि वह जो है मेघ से याचना करता है, कहता है कि आप जो है कि आप मेरी बातों को, मेरे संदेश को ले करके जाइए। कहाँ जाइए? उस अलगापुर ले जाइए, हमारे प्रियतम तक पहुँचाइए। इस तरीके से वो अपनी बात को कहता है। फिर क्या होता है कि इसमें कभी कभी लोग कहते हैं कालिदास इतने कैसे मूर्ख थे। कालिदास की क्या थी कि कालिदास को भी ये भी नहीं पता है कि जो है इंसान का जो मैसेज होता है, संदेश है, वो बाद में किस ले जाएगा। तो कालिदास ने इसको क्लियर किया, भैया हम नहीं कह रहे हैं, जो यक्ष है वो पगलाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जो कह रहा है वही हम कह के उसको मेघ को बता रहे हैं, उसके माध्यम से हम नहीं कुछ कह रहे हैं। तो ऊपर की जो 2 लाइन है उसमें वो सबसे पहले मेघ की परिभाषा देते हैं कि मेघ कैसे बनता है। क्या है? धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम माने क्या होता है? जो धुआं कहते हैं जिसको धूम। ज्योति माने होता है प्रकाश, और सलिल माने जल, और मारुत माने होता है हवा। कहने मतलब वो धूम से, प्रकाश से और जल से, वायु से, इन सब से मिलकर के वो बना है। सन्निपाता को मेघ, इन सबके सन्निपात से, इन सबके मिश्रण से मेघ तैयार होता है। अब रही बात, अब जो है वो धूम कहाँ होता है? वो आकाश में ही रहता है। प्रकाश जो होता है वो आकाश से आता है। अब जैसे सूर्य और चंद्रमा है, ये जो प्रकाश के 2 बड़े केंद्र हैं, इनसे जो है प्रकाश का हम प्रकाश इनसे प्राप्त करते हैं। और जल भी क्या है? वो कहाँ से आता है? वो भी आकाश से आता है। भाई बारिश जो है आकाश से होती है ना, तो जल हमको कहाँ से मिलता है? आकाश से मिलता है। मरुत जो है वायु, मरुत माने वायु, हवा, और वो भी क्या कहाँ रहता है? वो भी आकाश में रहता है। इसीलिए ना मेघ आकाश में रहता है। इसीलिए जो है वो जो मेघ है वो आकाश में रहता है। चूंकि ये चारों चीज जो है, 4 पदार्थ जो मिलकर ये जो है यक्ष, इन सब उसको तो भाई काम से पीड़ित इसलिए पता नहीं है। तो वही कालिदास जी सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि मेघ कैसे बना है, मेघ में क्या क्या तत्व हैं। तो 4 चीजें जो हैं मेघ में पाए गए हैं। फिर कहते हैं संदेशार्थ क्वापटुकरण प्राण भी प्रापणीय, ये जो है दूसरी लाइन। फिर कहते हैं ये मेघ कैसे ले जाएगा संदेश। अब वही बात हो गई ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मतलब ये कहाँ मानवीय संदेश, मतलब ये है कि कहाँ मानवीय संदेश और कहाँ यक्ष, सॉरी वो मेघ, कहाँ ये संदेश इतना अच्छा संदेश और कहाँ वो ले जाने वाला मेघ, उसके विषय में बताते हैं कि अब ले जाने वाला व्यक्ति कैसे हो। कहते हैं कि जो संदेशार्थ, संदेश को ले जाने वाला हो, क्वा पटुकरण, पटुकरण माने होता है इंद्रियों से युक्त, जिसकी जो है श्रवण इंद्रियां ठीक हो, वाग इंद्रिया ठीक हो, नेत्र इंद्रिया ठीक हो, ये 3 जो भी हैं इंद्रियां वो जो हैं सुचारू रूप से कार्य कर रही हो, अच्छे से कार्य कर रही हो। तो ऐसे जो मेघ हैं वो ऐसे व्यक्ति से ये संदेश भेजने वाला है। नहीं तो पता लगा अब वो सुन नहीं पाता है या फिर उसको बोल नहीं पाता, ऐसे थोड़ी ले जा पाएगा कोई। वही कह रहा है कि प्राण भी प्रापणीय है, ये जो है मानवीय संदेश को ले जाना, मानवीय संदेश को वो जो है यक्ष के माध्यम से भेज रहा है। कौन कह रहा है? कालिदास अपने लिए कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो है यक्ष जो कहा है हम उसी को बता रहे हैं, अपने श्लोक के माध्यम से उसी को हम कह रहे हैं। हम अपने हिसाब से या अपने पास से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब नहीं क्या होता है, अब ऐसा भी ना कोई व्यक्ति इतना चालाक हो, मैं राहुल सर जैसे, कि पता लगा आप भैया मैसेज भेजा हो कि भैया लाई जा राहुल भाई पहुँचा दें, तो राहुल सर का क्या पता लगा तुम्हारे पट्टा काट दें। अब कैसे ये कह रही है ना कि अब भौजी का बताई, वो तो चला गया, वो अपने वहाँ बियाह गए, अब तो कहाँ परेशान हो। तो भाई शरण मतलब कहने मतलब इतना भी चालाक व्यक्ति से ना पूछो, ना भेजो, नहीं ऐसे ही लोग जाइए हाँ तो बिगाड़ दी हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप जो है इस संदेश को, इस जो संदेश भेज रहे हैं वो कैसे भेजें कि जिसका वाग इंद्रिय
और कर्ण इंद्रिय और नेत्र इंद्रियां हैं, ये तीनों ये सब जो है कार्य करती रही हैं। फिर अब ये कैसे कह रहे हैं, क्यों हुआ ऐसे, तो वही बताया गया इत औत्सुक्याद। इत औत्सुक्याद मतलब होता है उत्कंठा, इच्छा, उसकी इच्छा है, उसमें इतनी इच्छा है कि वो जो है यक्ष के सामने जा करके प्रार्थना याचना करता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि आप हमारे इस संदेश को ले जाइए। इसलिए क्या आप देखिए कि काम आरता है, जो काम आरता होता है, जो काम से पीड़ित व्यक्ति होता है, उसमें चेतना और अचेतन की कोई बात नहीं होती, वो कुछ जो है चिंतन नहीं कर पाता है। और इसलिए जो है कालिदास जी ने अपने इस श्लोक में यही कहा कि जो कामार्थ से पीड़ित व्यक्ति, काम की इच्छा से जो व्यक्ति पीड़ित है, वह जो है चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन। अचेतन मतलब होता है जड़, चेतन मतलब जिसमें चेतना होती है, जिसमें जो है विचार आते जाते रहते हैं कि जो है अपने हिसाब से कुछ कर सके, वो जो है चेतन होता है। ठीक, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। नमस्कार।